सारे क्लॉजेस एकदम क्लियरली लिखे हैं इसमें, कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है। बड़ा प्रैक्टिकल बन रहा है रोहित। एक बच्चे को जन्म देकर उससे अलग होने पर रूही को जो ट्रॉमा होगा उसका क्या? सब कुछ सही चल रहा है तो हमारे रिश्तों में फिर से कंडीशंस क्यों लेकर आ रहा है? प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इतना दर्द, इतना डिस्कम्फर्ट, तुम हमारे लिए सहोगे? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां रूही बनेगी अभिरा और अरमान के बच्चे की सरोगेट मदर। नहीं पा रही हो, दक्ष अभी छोटा है, तुम्हें इससे भी संभालना है। इसलिए तो ये सही टाइम है। दक्ष अभी छोटा है अभिरा, मुझे इसकी पढ़ाई का, इसकी स्कूल का कोई स्ट्रेस नहीं है, इसलिए ये प्रोसीजर हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए, यही परफेक्ट टाइम है। परफेक्ट टाइम? तुम दोनों क्या बोल रहे हो? तुम्हें रियलाइज हो रहा है? ये सच जब घर वालों को पता चलेगा, माँ दादी से सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? भैया आप उन दोनों के बारे में सोच रहे हो जिसने आपके बारे में कभी नहीं सोचा। भैया आप वो घर छोड़ चुके हो, अब उस घर के लोगों की चिंता भी छोड़ दो प्लीज। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया बड़ा धमाका, जहां रोहित और रूही अरमान और अभिरा के पास एक ऐसा सुझाव लेकर आते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। भैया रूही आप दोनों की सरोगेट बनना चाहती है। मैंने तो बस इसे सिचुएशन बताई थी। सरोगेट मदर बनने का फैसला। दरअसल रूही बताती हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि वह अभिरा और अरमान के बच्चे की सरोगेट मदर बनेगी। उनका मानना है कि इससे न केवल अरमान अभिरा की जिंदगी में खुशियां लौटेंगी, बल्कि रूही भी उनकी अधूरी कमी पूरी करने में मदद कर पाएगी। दक्ष अभी छोटा है अभिरा, मुझे इसकी पढ़ाई का, इसकी स्कूल का कोई स्ट्रेस नहीं है, इसलिए ये प्रोसीजर हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए, यही परफेक्ट टाइम है। इतना ही नहीं, इस फैसले के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब अरमान इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है। परफेक्ट टाइम? तुम दोनों क्या बोल रहे हो? तुम्हें रियलाइज हो रहा है? ये सच जब घर वालों को पता चलेगा, माँ दादी से सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? भैया आप उन दोनों के बारे में सोच रहे हो जिसने आपके बारे में कभी नहीं सोचा। भैया आप वो घर छोड़ चुके हो, अब उस घर के लोगों की चिंता भी छोड़ दो प्लीज। भैया जब दक्ष आप दोनों के साथ कुछ महीने के लिए था तो वो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम था। अरमान का कहना है कि उसका रूही के साथ एक अतीत रहा है और वह इस रिश्ते को एक बार फिर से उलझनों में नहीं डालना चाहता। वही कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट जब अरमान अचानक अपना फैसला बदल देता है। वह अभिरा को एक बड़ा सरप्राइज देता है और सभी को चौंकाते हुए सरोगेसी के लिए हाँ कर देता है। यह सुनकर सभी बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या ये सच में अरमान का दिल से लिया फैसला है या इसके पीछे छिपी है कोई और बात? क्या अभिरा को अरमान के इस फैसले पर भरोसा होगा और रूही के इस कदम से कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी? ये देखना दिलचस्प होगा।